अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, रंगों रोशनियों की दुनिया में कामयाबी ना मिलने के बाद गुमनाम होने वाली फिल्मी अदाकाराएं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए क्या क्या जतन करती हैं, इस हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपको ऐसी ही एक फिल्मी अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी ये भयानक तरीन कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये अदाकारा फिल्मों में नाकाम होने के बाद जिस्म फरोशी पर मजबूर हुई और उसका लड़खड़ाता कैरियर उस वक्त अपने अंजाम को पहुंचा जब वो फैसलाबाद के पोश एरिया में मौजूद एक कोठी खाने से जिस्म फरोशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। 70 की दहाई के इख्तितामी मरहले में अपने फिल्मी सफर का आगाज करने वाली ये अदाकारा ईसाई घराने से ताल्लुक रखती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म स्टार शहला गिल की। शहला गिल से मेरे देखने वाले जरूर वाकिफ होंगे। चंद फिल्मों में सानवी किरदारों से साइड हीरोइन आने वाली ये फिल्म स्टार बावजूद कोशिश के सफ़े अव्वल की अदाकारा तो ना बन पाई। हालांकि इसे फिल्मों में शाहिद, सुल्तान राही और अली एजाज जैसे बड़े फिल्मी हीरोज के साथ अपनी सलाहियतों का इजहार करने के भरपूर मौके मैसर आए, मगर किस्मत की देवी इस पर किसी तौर भी मेहरबान नहीं हो पाई। खूबसूरत और बासलाहियत होने के बावजूद शहला गिल खुद को एक बड़ी अदाकारा साबित करने में कामयाब नहीं हो सकी। शहला गिल को इसकी फैमिली और करीबी रिश्तेदारों की जानिब से नौउम्री में ही ये एहसास दिलाया गया था कि वो बेहद हसीन और खूबसूरती का जीता जागता सबूत है। इन्हीं तासरात की वजह से ईसाई घराने से ताल्लुक रखने वाली शहला गिल के दिल में खुद को बड़ी फिल्मी अदाकारा के तौर पर फिल्मों की जरूरत बन जाने का ख्याल अपनी जगह बनाता चला गया। इसका पता क्या नाम रखेंगे? ही गंगा डेरी फार्म। ये सब कुछ तभी हो सकता है रांझना कि तुम मेरी माँ को किसी तरह मक्खन लगा के मना ले। फैसलाबाद से लाहौर की फिल्म नगरी तक का सफर इसने कैसे तय किया, ये एक इंतहाई कर्बनाक कहानी है। जो लोग इस फील्ड में आने के लिए जद्दोजहद करते हैं इन्हें बखूबी अंदाजा होगा कि नौजवान और खूबसूरत लड़कियों को पर्दा स्क्रीन पर आने के लिए किस तरह के समझौते करना पड़ते हैं। यही तमाम मराहिल तय करते हुए शहला गिल फिल्म के पर्दे पर जलवागर तो हुई, मगर बावजूद तमाम तर कोशिश के किस्मत ने यावरी नहीं की और वो ना तो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई और ना ही फिल्म ट्रेड के लोगों ने इसे वो मकाम दिया जिसके लिए शहला गिल ने कांटों भरे रास्ते का इंतखाब किया था। तू मेरा रांझा, मैं तेरी हीर, चूड़ी की बजाय लाई हूँ मैं खीर। मेरे सामने शहला गिल की जो फिल्में मौजूद हैं वो शम्मे मोहब्बत, वादे की जंजीर और अनोखा दाज हैं। इन फिल्मों में फिल्म बीनों ने इसे अदाकारी करते हुए देखा, मगर बड़ी फनकारा की हैसियत से इसको वो पजीराई ना मिल सकी जो इसके फिल्मी सफर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती। फिल्मों में अपना मतलूबा मुकाम हासिल ना कर पाने के बाद शहला गिल ने जिस्म फरोशी का मकरू धंधा शुरू कर दिया। हालांकि वो चाहती तो टीवी या थिएटर की दुनिया में भी अपने फन के जरिए पैसे कमा सकती थी, मगर इसने शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हुए अमीर जादों के बिस्तर गर्म करना शुरू कर दिए। और फिर इसकी जिंदगी में वो वक्त भी आया जब फैसलाबाद के पोश एरिया में एक रात पुलिस की कामयाब कार्रवाई के दौरान शहला गिल एक कोठी खाने से रंगे हाथों पकड़ी गई। एक फिल्म एक्ट्रेस के लिए इससे बड़ी रुसवाई और जिल्लत क्या होगी कि वो एक जिस्म फरोश धंधा करने
करने वाली औरत के तौर पर मुल्क भर में बदनाम हुई। अखबारात में शहला गिल के पकड़े जाने की खबर को शह सुर्खियों में शाया किया गया। वो कई माह तक जमानत के बाद भी कचहरियों के चक्कर लगाती रही और फिर वक्त की गर्दिश ने इसे लानत मलामत की उस दलदल में इस तरह से धकेला कि वो हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गई। आज किसी को खबर नहीं कि वो कहाँ है, कोई नहीं जानता कि वो अब इस दुनिया में भी मौजूद है या नहीं। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये मुख्तसर प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।